हाल्दुन, तुम ज्यादा आगे मत जाओ, ठीक है? वहाँ बहुत ज्यादा आवाज है और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो फिर वहाँ ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है डैड। देखो, हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो यहाँ पर। चलो। हेलो सर, कौन सी ड्रिंक लेना चाहेंगे? वाइन पीना चाहोगी तुम लोग? ठीक है। रेड वाइन लेकर आ जाओ। श्योर सर। शुक्रिया। मुझे यहाँ पर नहीं बैठना है, मैं उसे देख भी नहीं पा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ वॉशरूम आ सकती है मिस सैनम? क्या पता एमिर मुझे रास्ते में दिख जाए। बिल्कुल नहीं जानसू, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। मैंने कहा था ना मेरे सिर में दर्द है, तो मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली, ठीक है? कोराई यहाँ पर है। कोराई कौन? फेरिया का फ्रेंड है और वो एमिर का भी फ्रेंड है। मतलब अगर वो यहाँ पर है तो मैं उसे सोशल मीडिया पे चैट किया करती थी, वो जरूर मुझे पहचान लेगा। जानसू प्लीज बेवकूफी मत करो, तुम्हारे डैड को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। एमिर भी यहाँ पर है। मैं जानती थी कि वो जरूर होगा। ओह गॉड, वो कोराई के साथ है। मैं अभी आती हूँ। नहीं। ये क्या किया आपने? सॉरी, मुझे नहीं पता कैसे हुआ ये। I can't believe this. अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगी मिस सैनम? I'm sorry जानसू। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं मिल भी नहीं पाई उससे। मैंने सॉरी कहा ना तुमसे जानसू। सॉरी? प्लीज सॉरी मत बोलिए आप। मैं एमिर से मिलने वाली थी और आपने ये जानबूझ कर किया है ना मिस सैनम? जानसू, वो गलती से हो गया, बात खत्म करो। चलो अब घर चलते हैं। चलो सेलिब्रेट करते हैं। हेलो एवरीवन।
एवरीवन, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें इस साल की सबसे बड़ी खबर दूंगी। एमिर और फेरिहा शादी कर रहे हैं। Congratulations. तुमने इसे बिना रिंग के प्रपोज किया है? बिना हीरे की अंगूठी के प्रपोज से मुझे यकीन नहीं होता। एमिर का तो ये स्टाइल नहीं था। हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। Congratulations, एमिर। थैंक्स। मैं उससे मिल सकती थी, वो वहां पे खड़ा हुआ था लारा। कोराई जिससे मैं चैट करती थी वो भी वहां था। मैं उससे मिल सकती थी। हम उस वक्त बहुत सारी बातें भी कर सकते थे लारा, अच्छा मौका था। लेकिन मिस एनएम ने सब कुछ खराब कर दिया। उन्होंने मुझ पर रेड वाइन गिरा दी। क्या तुम बिलीव कर सकती हो लारा? जानसू, वो एक एक्सीडेंट था। तुम अपनी दवा नहीं ले रही हो क्या? एमिर के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं सूझता। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे अपनी छुट्टियों का प्लान बताओ। मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें डैड डिसाइड करते हैं। और तुम कब निकलने वाली हो अपनी वेकेशन के लिए लारा? 2 दिन बचे हैं। हम मॉम के साथ मायामी जा रहे हैं। डैड 2 हफ्ते बाद आएंगे। देखो, पता नहीं हम कहाँ जाते हैं। काश मैं ये पता लगा सकती कि एमिर अपनी छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहा है। वैसे इस साल छुट्टियों में हम क्या करने वाले हैं? हाँ यार बताओ, कहाँ चलना है? यार मैं तो सबसे पहले रॉक एंड कॉक जाऊंगा। वहाँ शानदार बैंड्स और बड़े बड़े नाम होंगे। लिम्प बिज़किट, ट्रेविस, मॉबी, मोटरहेड। मैं किसी को भी मिस नहीं करना चाहता। मैं पहले फेस्टिवल में जाऊंगा, फिर मैं तुमसे चश्मे में मिलूंगा। ब्रो ये तो बढ़िया है। फिर तो मैं भी रॉक एंड कोक जाऊंगा। और मैंने सुना है अथीना और डुमान भी आ रहे हैं। कैंपिंग में बहुत मजा आने वाला है, सच कह रहा हूँ। बिल्कुल ब्रो, हमेशा की तरह। हम वहाँ भी जा सकते हैं, चलो साथ चलेंगे। हम बाद में सर्फिंग के लिए आलाकाटी चलेंगे, क्यों हांडे? ये कैसी मनमर्जी है? उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुम्हारे लिए अंगूठी ली, तुम्हें वो पहननी चाहिए। भले ही तुम बाद में शादी करो, पर एमिर के लिए तुम्हें वो अंगूठी पहन लेनी चाहिए। मैं ये अंगूठी अभी नहीं पहनना चाहती गुंजे। तुम्हें नहीं मालूम फेरिया, तुम कितनी लकी हो। तुम्हें याद है वो कॉलेज का पहला दिन था जब मैंने तुम्हें उस रईस शहजादे की कहानी सुनाई थी। तुमने उस शहजादे को अपने काबू में कर लिया। वो प्रपोजल मूवीज की कहानी जैसा लगता है। तुम्हें सच में नहीं पता तुम कितनी लकी हो फेरिया। चलो वहां चलकर बैठते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हमने एमिर के फार्म हाउस में बहुत मस्ती की है, तो इस साल भी चलें क्या? मैं इन गर्मियों में काम नहीं करूंगा। तुम क्या करने वाली हो फेरिहा? तुम हमारे साथ रहोगी या तुम दोनों साथ रहने वाले हो? वैसे मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में नहीं पता। पता नहीं आ पाऊंगी या नहीं, हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, पर लगता है मैं फैमिली के साथ रहूंगी। अपने पेरेंट्स से बात कर लो, तो फिर मैं उस होटल में आ जाऊंगा जहां तुम ठहरने वाली हो। चलो हम पूल में चलते हैं। जरा देखो उसे, कितने सस्ते कपड़े पहने हैं उसने।
कम ऑन। यहाँ बहुत ज्यादा धूप है और मेरी बॉडी भी टैन हो जाएगी, तो मैं सोच रही हूँ कि बाद में चली जाऊँ। देखो तो इसे, यहाँ कौन अखबार लेकर आता है? कैसी अजीब लड़की है। तुम्हें भी पढ़नी चाहिए, शायद तुम भी कुछ सीख जाओ निहिर। ये क्या है? ये क्या कर रही हो हांडे? बहादुर औरत। ये औरत तो मेरा घर साफ करती थी। चलो एमिर, कहीं और चलकर बैठते हैं। ठीक है। हाउ रोमांटिक ना। तुम ये क्या कर रही हो? जानती हो ना तुम सुबह से पी रही हो। लाओ मुझे दो। तो तुम यहाँ पर हो? मुझे लगा था तुम अपनी दोस्त गुंचे के साथ किसी खाली कमरे में होगे। तुम कहना क्या चाहती हो? फेरिया का सामना नहीं कर सकी तो यहाँ कर मुझसे पंगा लेना शुरू कर दिया। हम तो सेम लीग में भी नहीं है गुंचे। अब बस भी करो, बहुत हुआ। अब छोड़ो भी गुंचे, जाओ यहाँ से। जरूर हम सेम लेवल पर नहीं है। तुम बड़ी लीग में हो, है ना? तुम्हारा बड़ा सा ईगो और तुम्हारी तन्हाई बस बड़ी लीग के लिए ही है, क्यों? है ना? पता है क्या, ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम बड़ी और खूबसूरत नहीं बन जाओगी। ओहो, छोड़ो उसे। उसे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। देख नहीं रही हो क्या? सब कुछ तो इसने बाजार से ही ले लिया है। बस तुम इतना ही कर सकती हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम सबसे कीमती चवन्निया हो जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। कुराई, इस लड़की को मेरे सामने से ले जाओ। अपनी जबान संभालो। गुंचे, शांत हो जाओ। कुराई, मैं तुम्हारी बात की परवाह नहीं करती। गुंचे, गुंचे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ। यही आजादी है ना, जब जी चाहे जो जी चाहे वही करने की। एग्जैक्टली। जानते हो, कल कुछ बहुत ही अजीब सा हुआ। ज्यादा डिटेल्स मत पूछना, बस समझो कि ये कुछ ऐसा था जिससे मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर सकी। मैंने बहुत सोचा उसके बारे में और समझ के कि मैं एक ऐसा पंछी हूं जो आजाद नहीं हो सकता। आजादी चुनने का हक सबको है सनम। मतलब मैं भी चुन सकती हूँ? हाँ?
कल हम मॉम के यहाँ लंच पर जा रहे हैं। क्या? वो बहुत टाइम से तुम्हें डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी। शायद वो अपनी होने वाली बहू को जानना चाहती हैं। वो तुमसे सवाल पूछेंगी, तुम्हारी फैमिली के बारे में, तुम्हारे डैड की जॉब के बारे में। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सूप है। इसे पीकर तो मजा आ गया सच में। रुको, मुझे बाथरूम जाना है, मैं अभी आया। ओके कुराई, जल्दी कर, ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। लगता है डैड अपनी चाबियां भूल गए। हांडे, तुम मुझसे शादी कर रहे हो? तुम नशे में हो? मैंने पी हुई है, पर मैं जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ। मैंने पी ताकि तुमसे बात कर सकूं। हांडे, तुम्हें पीने के बाद बात नहीं करनी चाहिए। एमिर, I love you, Emir. हांडे, I love you too. Like I love Kurai. ऐसा मत करो। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। मैं बहुत बार हारी हूं, और जब मुझे तुमने फेरिया को प्रपोज किया तो लगा कि मुझे लगा कि रुक जाना चाहिए। मुझे सच में लगा कि मुझे रुकना चाहिए, पर मैं नहीं रुक पाई। एमिर, तुम्हें देखते ही सब दोबारा शुरू हो जाता है। हांडे प्लीज कुछ और मत बोलो, मैं सुनना नहीं चाहता। काश मैं ऐसा कर सकती, काश।
बात सुन। कुराय, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना जो मैं नहीं जानता। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता। मुझे माफ कर दिया। हमारे पास अब और टाइम नहीं है मिसेस आइसुन। रूटीन केमोथेरेपी कर पाना पॉसिबल नहीं है। आज के सेशन के बाद मुझे ऑपरेशन का डिसीजन लेना ही पड़ेगा। मैम, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए, पर मिस्टर एमिर नीचे आ चुके हैं। सारी तैयारी हो गई है? हाँ। वहाँ अगर कोई दवाइयाँ रखी हो तो छुपा देना उन्हें। जी मैम। ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है? ठीक है, मैं आती हूँ। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो अब हमारी सगाई हो जाएगी। अब तुम्हें यकीन हो गया, हाँ, कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ? पर तुम्हारे पेरेंट्स, रिश्तेदार या कोई जानने वाला यहाँ नहीं है। मेरी आंटी को लगेगा कि एक नकली सगाई है। तो फिर हम एक काम करते हैं ना, दुकान चल के फैयाज को बोल देते हैं, वो हमें अंगूठी पहना देगा। एक्चुअली हम सब तुम्हें काफ़ी वक्त से एक फैमिली मील के लिए इनवाइट करना चाहते थे फेरिहा, पर तुम्हारे डिसीजन के बाद
मैं चाहती थी कि पहले सिर्फ हम तीनों ही लंच करें। तुम्हारा हाथ अब तक खाली क्यों है? मैं बहुत ही हैरान हुई देख के। फिर कोई जल्दी नहीं करना चाहती है मॉम। आप बेकार परेशान हो रही हैं, इसलिए उसने रिंग तक नहीं पहनी हुई है। जब सही वक्त आएगा तो ये उसे पहनकर बहुत खुश होगी। मैं वो खुशी देखना चाहूंगी इसकी आंखों में। थैंक यू सो मच। फेरिया, तुम्हारे फैसले के बारे में फैमिली का क्या रिएक्शन है? एक्चुअली मैंने अब तक मेरी फैमिली को कुछ बताया नहीं है। ओह रियली? बट आई एम श्योर तुम जल्दी ही बता दोगी उन्हें, है ना? एमिर तो मिल चुका है ना उनसे? मैं फिरिया की मॉम से मिला था। हम इस बारे में कोई जल्दी नहीं करना चाहते मॉम। तुम्हें कोई जल्दी नहीं होगी, लेकिन मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हारी मॉम से मिलना चाहूंगी। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अच्छे से जानना चाहती हूँ फेरिया। सनम, पता नहीं ये कैसे हो गया। अब जाने भी दो उसे। ये देखो, तुम्हें ये जहाज कैसा लगा? अच्छा है। जान के बिना घर कितना सोना लग रहा है। हाँ वो तो है। एमिर, पता है जॉन का होप गिर गया था। उसके डैड ठीक नहीं कर पाए, उन्हें समझ में ही नहीं आया। क्या तुम कोशिश कर सकते हो प्लीज? ठीक है, मैं भी आता हूँ। थैंक यू। फेरिया, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानना चाहती हूँ बेटा। मेरे बेटे ने तुम में जो खूबियां देखी, मैं भी उन्हें तुम में देखना चाहती हूँ। ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं अपने बेटे को तुम्हारे भरोसे पूरी तरह छोड़कर निश्चिंत रह सकूं। मिसेस आइसुन, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा बेटा शादी कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब मैं भी बूढ़ी होने लगी हूँ, है ना? फेरिया, अगर तुम्हें सही लगे तो एमिर तुमसे अभी शादी कर लेगा। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी उम्र में सब्र रखना कितना मुश्किल होता है। खास करके हम में तो बिल्कुल सब्र नहीं था, एमिर के डैड और मुझ में। शुरुआत में बहुत प्यार था, लेकिन फिर बहुत सी मायूसी। तुम दोनों के लिए मेरी इतनी सी ही ख्वाहिश है
कि तुम्हारे प्यार में कभी कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तुम कुछ देर यहीं वेट करोगी प्लीज? मैं अभी आती हूँ। डिसअपॉइंटमेंट। एमिर, आज मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें इसलिए ये लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मैं ये बातें तुमसे मिलकर नहीं बता सकती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काश मैंने वैसी ना की होती, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काश मैं उस दिन में वापस जा पाती जब हम पहली बार मिले थे। तब तुम बहुत अलग थे। तुम उन कहानियों के एक ऐसे राजकुमार थे जो मेरी माँ मुझे सुनाती थी। पर मैं किसी कहानी की राजकुमारी नहीं हूं। जब तुमने प्रपोज किया तो मैं हाँ नहीं कह सकी। क्योंकि मैं वो फरिया नहीं हूं जिसे तुम जानते हो। मैं एक झूठ हूं एमिर। मैं उन लोगों की बेटी हूं जिनका नाम भी तुम नहीं सुनना चाहते। मैं उस चौकीदार की बेटी हूं। क्या है ये? मेरी सारी सच्चाई इस खत में है।
मेरी प्यारी सी परी का। ख्याल रखना। शुगर को नीचे रख दो, हम एयरपोर्ट उसे ऐसे ही लेकर जाएंगे। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा मेरी गुस्सैल बेटी। गुड बाय डैड। वो उदास है क्योंकि आप हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। बस 2 हफ्ते की तो बात है बेटा, उसके बाद तो हम पूरी गर्मियां साथ में रहेंगे। आप कम से कम हमें एयरपोर्ट तो छोड़ ही सकते हैं ना। खुशी से छोड़ देता, पर तुम जानती हो मुझे एजेंसी जाना है, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है और मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। पर मैं भी तभी जाऊंगा जब तुम कैब में बैठ जाओगी, ठीक है? गुड बाय नैटली। गुड बाय। हेलो हेलो मिसेस आइसन। सी यू डैड। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय डियर। अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। और सुनो, ज्यादा पार्टी मत करना, तुम मेरा वेट करना। हाँ Okay? ठीक है ठीक है। हाय मिसेस आइसन। हाय फरिया। एमिर कॉल कर रहा है। उसे मत बताना कि तुम मेरे साथ हो। हाँ बोलो एमिर। नहीं, मैं अभी एक दोस्त के साथ हूँ। तुम्हें बाद में मिलती हूँ। आप ठीक तो है ना? फरिया, मैं बहुत बीमार हूँ। शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। मैंने ये जानने के लिए तुम्हें बुलाया कि क्या तुम मेरे बेटे के साथ उसके मुश्किल वक्त में भी रहोगी ना, ताकि मैं निश्चिंत रह सकूं।